हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स की डिटेल्स जो आप दे सकते हो सीयूईटी के अलावा एंड जिनसे आपका टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है जब से सीयूईटी आया है सिर्फ सीयूईटी ही एक ऐसा एग्जाम है जिससे उनका एडमिशन हो सकता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। बट स्टिल बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेती है, तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, सीयूईटी के बारे में भी और अदर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। एंड कोई भी क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। हमारा पूरा सेशन किसके ऊपर बेस होगा? टॉप एंट्रेंस एग्जाम जो आप दे सकते हैं आफ्टर क्लास 12th। 12th क्लास के बाद मल्टीपल एग्जाम्स आप लोग दे सकते हैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अदर देन सीयूईटी। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, जिसके एंट्रेंस टेस्ट को अगेन हम लोग सीयूईटी ही बोलते हैं, बट ये सीयूईटी वाला सीयूईटी नहीं है, ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, ये एग्जाम का नेम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्जाम है आपका ऑनलाइन मोड के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि सीबीटी मोड में एग्जाम करवाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग सीट्स अवेलेबल है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आप किस कोर्स को करना चाहते हो वहां जाके आप लोग को चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो आपका एज होना चाहिए वो 21 ईयर से कम होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज डेट क्या दे रखी है? 1 जुलाई ऑफ द एग्जाम ईयर, यानी कि लाइक आपका 2024 में एग्जाम है तो 1 जुलाई से पहले पहले जो आपकी एज है वो 21 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 के अंदर। ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो 50% मांग रही है, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी 60% भी मांगती है। तो एटलीस्ट आप ये मान के चलो कि 50% से ऊपर तो आपको लेकर ही आना है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। SC ST या रिजर्वेशन कैटेगरी जो है हमारी, उनके लिए 3-4% या 5% का क्या होता है, थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिलता है, 45% हो सकता है उनके लिए, बट एटलीस्ट 50% तो आपका होना ही चाहिए, लीस्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आपका एक तो होता है टेस्ट, यानी कि सीबीटी मोड में आपका टेस्ट होगा, प्लस इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपको करनी है टेस्ट के साथ साथ। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जिसकी मैं बात करी वो है हमारी आईपी यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जो बेस्ट ऑप्शन किसी स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो है हमारा आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी का अपना खुद का आईपीयू सेट होता है, आईपीयू एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो करेंटली जिसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी आउट है बच्चा। 31 मार्च लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का। आप लोग फिल करना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका। ऑप्शन है आपके लिए, 1500 रुपीज का फॉर्म है एंड सिंपली आपको आईपीयू सेट का एग्जाम इसके अंदर देना है। ठीक है, आईपीयू सेट अगेन ये भी क्या होगा आपका ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होगा, सीबीटी मोड जैसा आपका सीयूईटी है। 100 से भी ज्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ ना तो वैरायटी बहुत सारे हैं। बहुत सारी ऐसी कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है आईपीयू सेट के थ्रू। ऑल्सो मैं बता दूं कि आईपीयू सेट में दिल्ली वालों को थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। 80% सीट जो है वो रिजर्व है फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 80% सीट जो है वो रिजर्व है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीयू के बाद जो सेकेंड ऑप्शन है आप आईपी यूनिवर्सिटी का रख सकते हैं। खुद का इसका आईपीयू सेट होता है, प्लस सीयूईटी से भी ये स्टूडेंट्स को लेता है, दोनों ऑप्शंस के थ्रू एडमिशन होता है। बट मेन चीज क्या है कि आईपीयू सेट को ये ज्यादा प्रेफरेंस देता है। जो ज्यादा प्रेफरेंस है आप बोल सकते हो आईपीयू सेट को मिलता है, सीयूईटी को तब देता है जब कुछ वैकेंट सीट बच जाती है आईपीयू सेट मतलब आईपीयू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के बाद। सीट्स फिल करने के बाद अगर कुछ बच गई, कुछ लिमिटेड कोर्सेज में सीट बच गई, सारे कोर्सेज में भी नहीं बचती, तो सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हर कोर्स के लिए जो सीट है अलग है, प्लस जो सिलेबस है टेस्ट का वो भी हर एक कोर्स के लिए अलग है। लाइक अगर आप बीएड में ले रहे हो तो उसका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अलग से देना पड़ेगा। चार ओवरऑल 4 सेक्शन आते हैं हर एक कोर्स के अंदर।
बट हर कोर्स के अंदर जो सेक्शंस हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स आप लोग प्रेफर कर रहे हो, ठीक है बच्चा। तो वो आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की। अगेन आपकी एज जो है बच्चा 21 ईयर से कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर 1 अगस्त 1 मंथ का और रिलैक्सेशन मिल रहा है। 1 अगस्त ऑफ द एग्जाम ईयर 2024 में 1 अगस्त से पहले पहले आपकी जो एज है वो 21 साल से कम होनी चाहिए। आगे मैं बात करूँ तो अगेन 50% मार्क्स जो लीस्ट हैं आपके होने चाहिए आपकी क्लास 12th के अंदर। जो 12th क्लास को मजे मजे में निकाल देते हैं, नहीं बच्चा, एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिर्फ आपको इसका एंट्रेंस टेस्ट देना है, अलग से कोई पर्सनल इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसके अंदर। एंड आईपीयू क्या देना है आपको, आईपीयू सेट देना है। देखो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि मैम मुझे आईपी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, तो आप सीयूईटी मतलब लाइक सीयूईटी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड ना हो, आप आईपीयू सेट का फॉर्म भी फिल करें। आईपी यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस टेस्ट भी दे दो, सीयूईटी के थ्रू भी दे दो, जिससे हो जाएगा उससे बेटर है। क्योंकि ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो आईपी यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस टेस्ट को देगी, ना कि सीयूईटी को देगी। तो अगर किसी का है कि भाई मेरे को बस आईपी में ही लेना है एडमिशन, तो बेस्ट ऑप्शन है आईपीयू सेट आप लोग दे सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जेएमआई। यस, इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है बच्चा, जेएमआई का, जामिया मिलिया इस्लामिया। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अगेन ये भी। एग्जाम की बात करूं तो इसके भी फॉर्म्स करेंटली आउट हैं। यस, फॉर्म्स आर आउट राइट नाउ। जेएमआई के भी फॉर्म्स आउट हुए हुए हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म्स आउट हुए हुए हैं। एंट्रेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो JMIET एंड CUET दोनों के थ्रू ही क्या होता है, यहाँ पर एडमिशन होता है। CUET के थ्रू भी होता है, कुछ 11 से 14 कोर्सेज हैं शायद इसके बीच में जो है CUET के अंदर सीट CUET के थ्रू सीट्स कॉलेज में फिल की जाती है। एंड अदरवाइज ये अपने खुद का क्या लेता है, JMIET यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। सिलेबस इसके भी हर एक टेस्ट के लिए क्या होता है बच्चा, डिफरेंट है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम अगेन इसका ऑनलाइन मोड में होता है। 100 से ज्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर भी जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको देखने को मिलेगी ना बच्चा, वो बहुत सारी है। बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगेन आपकी एज जो है वो बच्चा 21 ईयर से कम होनी चाहिए। 1 जुलाई 1 जुलाई से पहले पहले ऑफ द सेम ईयर 2024 में 1 जुलाई से पहले पहले आपकी एज क्या होनी चाहिए, 21 साल से कम होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो क्लास 12 में एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स आना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही आपका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। सिर्फ आपको क्या देना है, JMI का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना है एंड इजीली आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन होता है, बट JMI भी क्या करता है, अपने एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही क्या करता है, एडमिशन करता है। अब यहाँ पर क्या है, कंडीशंस है कि कुछ ही कोर्सेज जो है उसमें ये सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है, और बाकी के जो कोर्सेज है उसमें खुद के एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे क्या करता है, एडमिशन लेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एक और फेमस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो आप, NMIMS, नार्से मोंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। जितने बच्चे मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है नार्से मोंजी का अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट। एग्जाम की बात करो तो आपको इसके लिए एडमिशन के लिए क्या देना पड़ता है बच्चा, NPAT देना पड़ता है। एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी 25 ईयर्स, यहाँ पर आपकी एज रिलैक्सेशन है, बिकॉज मैनेजमेंट स्टडीज आपका MBA भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ, यूनिवर्सिटी अच्छी है तो 60% मांग रहे हैं आपसे मिनिमम, राइट। मिनिमम 60% तो आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। इसके अलावा देखो आपके पास अगर आपको BBA करना है, BSc इन फाइनेंस करना है, BCom ऑनर्स करना है, BSc इको करना है, मतलब बेस्ट कोर्सेज अगर आपको करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चा, मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स विद मैथ्स और आपके पास होना चाहिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो PCM आपके पास होना चाहिए, मतलब मैथ्स तो आपके पास कंपलसरी है। तभी आप इन सारे सब्जेक्ट्स में
राइट। कौन कौन सा आपका बीबीए हो गया, टॉप सब्जेक्ट्स हैं, बीबीए, बीएससी फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीएससी को, तो इन सब में आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। ठीक है, मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, ऑनर्स कोर्सेज के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आपको एनपैट देना है नासिर मुंजी का, एंड उसी के बेसिस पे आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जहां से या फिर जिसका एंट्रेंस टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, वो क्या है, हमारी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि कहलाता है सेट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। इसका जो एग्जाम है वो अगेन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हर कोर्स के लिए अलग रहती है, अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स डिवाइड की गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 50% मार्क्स आपका होना चाहिए क्लास 12th के अंदर। 12th के अंदर 50% लीस्ट मांग रहा है, नासिर मुंजी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो 60% मांगता है आपका। सिलेक्शन क्राइटेरिया अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो होगा आपका सेट यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होगा, प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो दोनों चीजों की ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगेन इसकी आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ओके आगे बढ़ने जा रहे हैं हम, एक और आपका एंट्रेंस टेस्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू गैट, दैट इज अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अगर आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हो एंड आपको एग्जाम देना है अदर देन सीयूईटी। इसका जो एग्जामिनेशन मोड है वो क्या होता है बच्चा, ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको ओएमआर शीट्स के थ्रू एग्जाम देना, जैसे नीट का होता है वैसे ही देना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, अभी करंटली डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको +1 मिलता है फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.25 का क्या रहेगा बच्चा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। मतलब अगर गलत क्वेश्चन का आप आंसर करते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं फ्रॉम द राइट आंसर जो आपने किया होता है। ड्यूरेशन की बात करो तो 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहता है, यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलते हैं पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। ओके नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ 50% मार्क्स आपसे मांगा गया है। ध्यान रखना ये जो है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि मिनिमम 50% होना चाहिए, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी का 50 से कम ही होता है, 3-4% कम होता है एंड क्लास 12th में आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट 50% आपका होना चाहिए मार्क्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यू गैट के बेसिस पे ही आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनती है। ओके एंड जो आपका क्लास 12th का है ना वो आप एक तरीके से क्वालिफाइंग समझ सकते हो कि उतना क्वालिफाइंग मांग रहे हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, मेरिट जो है वो इसके बेसिस पे बनती है। आगे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो इसमें तो ओवरऑल आपके 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन आ रहे हैं, 4 सेक्शन आ रहे हैं यूगैट के अंदर। इसमें से पहला है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आप बोल सकते हो, जो कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है। फिर आता है आपके पास जनरल इंग्लिश, जो अगेन कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की है। देन आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आप करंट अफेयर्स बोल सकते हो, स्टैटिक जीके बोल सकते हो, वो सब इसके अंदर आता है, या फिर साइंस एंड सोशल साइंस स्टडी, इन सब से भी जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो आते हैं, तो वो भी कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कंपटीशन में भी आपने देखा होगा, जो बच्चे मैथ्स करते हैं ना क्वांट्स, वो यहाँ पर आते हैं, जिसमें SI CI हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गई, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो होती है ना वो सब इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो सब इसके अंदर आता है। तो अगेन वो भी कितने का है, 30 मार्क्स का है। तो ओवरऑल आपका जो मार्किंग है वो 130 मार्क्स की हो जाती है, मतलब 120 मिनट्स में आपको 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 120 मिनट्स में 130 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो रीजनिंग की सबसे ज्यादा वेटेज होती है, तो डेफिनेटली वैसे तैयारी तो हर एक सेक्शन की करनी है, रीजनिंग की थोड़ा ज्यादा करनी है क्योंकि ज्यादा वेटेज है उसके अंदर। ओके बच्चा, ओके गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितने भी एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बताया। लाइक आपका चाहे IPU सेट हो गया, चाहे आपका नासिर मुंजी का एनपैट हो गया, चाहे आपका सिम्बायोसिस का सेट हो गया, चाहे आपका
यूगैट का एग्जाम हो गया, इसके अलावा जेएमआई का हो गया। तो बच्चों ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम जो हैं बहुत अच्छे हैं एंड इन सबको आप कंसिडर कर सकते हो अदर देन सीयूईटी अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एंड अच्छी बात यह है कि इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं, यानी कि सीयूईटी के साथ साथ ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम आपको कराते हैं। एंड करेंटली आप चाहते हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, रोशन बैच हम लोग का इस टाइम पे ओपन है, आप रोशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। करेंटली इस पर 20% ऑफ मिल रहा है सारे के सारे स्टूडेंट्स को। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग के एग्जाम्स भी खत्म होने वाले हैं, सीयूटी के रजिस्ट्रेशंस भी आज जो है 26 मार्च जो है लास्ट रहेगा, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, फिर करेक्शन विंडो आएगी 29 को। तो आप अपनी तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। 20% ऑफ मिलेगा आपको ऑल बैचेस पर, जितने भी हमारे बैचेस हैं उन सारे बैचेस के ऊपर आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। मल्टीपल बैचेस हमने बनाए हुए हैं, कॉमर्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग है, सिर्फ जीटी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलग है। अब 20% ऑफ अगर आपको चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, जल्दी से बताओ। यस, 20% ऑफ अगर आपको चाहिए तो आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। कूपन कोड क्या है बच्चा हमारा, CUET2024, ये कूपन कोड आपको यूज करना है एंड विद दिस आपको 20% ऑफ मिल जाएगा हमारे सारे के सारे बैचेस पे। तो जल्दी से जाओ, इस चीज का फायदा उठाओ ताकि आपको बेस्ट एजुकेशन मिल सके, बेस्ट कंटेंट मिल सके अपने एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करने का, राइट? ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलता है। कोई क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेरी रह गई तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।